साथियों एसटीईटी 2023 के लिए यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए किरण पब्लिकेशन ने बहुत ही अच्छा बुक तैयार किया है जो पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिसका लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूं। एक बार जरूर संपर्क कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, रात से कई हमारे साथी फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से हमसे ये जानना चाहते हैं कि प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए जो पत्र जारी किया गया है बीपीएससी की तरफ से, लोक सेवा आयोग की तरफ से, उसमें हम क्या लेकर के जाएं। तो एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो मैं चाहूँगा कि आप सभी के बीच में रखूं, क्योंकि आप सभी बार बार पूछ रहे हैं। मैंने आप सभी को कल ही बताया था वीडियो में कि आप फॉर्म भरते समय जितने भी जानकारी दिया है वो सारे प्रमाण पत्र आपके पास में होनी चाहिए। और एक्स्ट्रा की यदि बात करूं, अतिरिक्त की यदि बात करूं, तो अतिरिक्त में सिर्फ व सिर्फ एडमिट कार्ड आपको बाद में दिया गया है, तो एडमिट कार्ड लेकर के भी आ जाएंगे आप। जैसे कि ये आप सभी के सामने में जो एक लिस्ट है, यह है जब हमने फॉर्म अप्लाई किया था, आवेदन किया था, उस समय बिहार लोक सेवा आयोग को हमने ये सारी जानकारी दिया था। तो ये जितने भी जानकारी हमने दिया था उसके अतिरिक्त जो और लेके जाना है इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जो भी हमारे साथी प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए जाएंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और एक प्रश्न और पूछ रहे हैं, कई साथियों का प्रश्न ये है कि सर रिजल्ट तो आया नहीं, प्रमाण पत्र का सत्यापन पहले कैसे किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे रूल और नियम कुछ अलग लगाया जा रहा है, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। जितने भी साथी प्रमाण पत्र का सत्यापन करवाएंगे 4 से 12 के बीच में, उन्हीं का सिर्फ रिजल्ट प्रकाशित होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं करवाएंगे वो समझा जाएगा कि फर्जी हैं या बहाली में भाग तो लिए लेकिन नियुक्त नहीं होना चाह रहे हैं। और जो साथी हमारे सत्यापन करवा लेंगे वो इस बहाली में बने रहेंगे और फिर जो रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा उसके बाद पता चलेगा कि उनका होगा कि नहीं होगा। क्योंकि कई साथी का प्रश्न ये है कि प्रमाण पत्र सत्यापन तो वही करवाता है जिसका नौकरी होता है या जो सेलेक्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। प्रमाण पत्र सत्यापन इसलिए करवाया जा रहा है कि आप नौकरी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो बिल्कुल अच्छी बात है, प्रमाण पत्र का सत्यापन होगा और आपका नाम वहां पर लिखा जाएगा, आपको चिन्हित किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, 1 नंबर पे यहाँ पे नाम का जिक्र किया गया है। चाहे आपका नाम हो, पिता का नाम हो, पति का नाम हो, माता का नाम हो, जन्म तिथि हो, ये सब कहाँ होता है। अरे भाई, आपको पता है ना, 10वीं के मार्कशीट में ये सब होता है ज्यादातर। तो इसका साक्ष्य आप कहां से लाएंगे। तो 10वीं का मार्कशीट और उसके साथ जो सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ है वो लेकर के आप जाएंगे। इसी प्रकार आगे हम लोग चलते हैं। क्या आप भारत के नागरिक हैं, तो हमने कहा था कि हाँ हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि वहां पर पहले मूल निवास मांगा गया था, पहले क्योंकि बिहार के ही लोगों को दिया गया था, फिर बाद में सभी को दिया गया। तो निवास प्रमाण पत्र भी यहां पर अनिवार्य है। तो निवास प्रमाण पत्र तो लेके जाना ही होगा। और वो भी कब का, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था वो वाला। यहां पर नया कुछो ने बनेगा। कई साथी कहते हैं क्या नया बनेगा। अरे भाई, जब उसी समय हम बनवाएं तो नया काहे बनेगा। अब क्या आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो आपने कहा होगा हाँ या नहीं, तो फिर उसका कोड आप चुने होंगे, वहां पर जाति भी लिखे होंगे। तो इसका सर्टिफिकेट दीजिए ना भाई कि आप कौन से वर्ग से आते हैं, कौन सी जाति है आपका। तो ये प्रमाण पत्र हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आवेदक अपनी जाति एवं आरक्षित कोटि से
पूर्णतः अस्वस्थ हो लिया। स्वाभाविक है भाई, आप कौन सी जाति है आपको पता है, आपने वहां पर दिया है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाया है, तो उसको दिखाइएगा ना भाई। लाभ ले रहे हैं किसी भी चीज का या किसी भी कोटा का, तो उसका सर्टिफिकेट दीजिएगा ना भाई। जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था वो वाला सर्टिफिकेट चाहिए, कोई नया नहीं है ना, कोई पुराना। जो आपने फॉर्म भरते समय दिया था वही वाला, इसी में सब कुछ है। जो भी आपने दावा किया था ये देख लीजिए आप। क्या आपको श्रुति लेख की आवश्यकता है, ये सब तो छोड़िए, ये सब तो नहीं। बीपीएससी में बीपीएससी मेरे द्वारा दावा किए गए दिव्यांग जो भी प्रमाण पत्र था उसके बारे में जिक्र किया गया। दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आपको उस समय दिया था ना बनाने के लिए, बहुत पहले समय दिया गया था, और आपने चारों तरफ जो है इधर उधर जा करके बनवाया भी था। क्या भूतपूर्व सैनिक हैं, देखिए सब कुछ इसी में है। तो मैं चाहूँगा कि इसको मैं इसलिए दिखा दिया हूँ क्योंकि आप सभी समझ जाएंगे। वैसे इसको दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं था। ये देखिए आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता, क्या पास किए थे आपने, वहाँ पर टिक किया होगा। 1 to 5 किए थे कि 9 10th किए थे कि 11 12th किए थे, कौन सी पेपर के लिए आप हैं, 9वीं 10वीं के लिए हैं कि 11वीं 12वीं के लिए है, ये सब प्रमाण पत्र आपको वहाँ पर दिखाना होगा। अभी वहाँ पर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के ही साथी खाली जाएंगे, 1 to 5 के कोई भी साथी नहीं जाएगा अपनी प्रमाण पत्र को सत्यापन करवाने के लिए। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। आपने क्या किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन किया है, ये सारी प्रमाण पत्र मैं एक साथ बोल देता हूं, इसमें दिखाने से कोई ज़रूरत है नहीं। वैसे देखिए अब यहीं से बोल देता हूं मैं। 10वीं का पहले बोल ही दिया था, 12वीं का दोनों चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन का चाहिए, ग्रेजुएशन का चाहिए। यदि अतिरिक्त आपने कोई कोर्स किया है और आपने देखा होगा कि जब हम फॉर्म अप्लाई कर रहे थे वहाँ पे मांगा भी गया था, तो वो भी आप साथ में ले जाएंगे। कोई पीएचडी किया है और वहाँ पे दिया होगा तो स्वाभाविक है भाई पीएचडी का भी ले जाना। वैसे ज़रूरी नहीं होगा कि आप 9वीं 10वीं के लिए जा रहे हैं शिक्षक बनने के लिए और पीएचडी का सर्टिफिकेट चाहिए। यदि आपने अतिरिक्त दिया है वहाँ पर कि हमने ये भी किया है तो उसका भी ले जाना होगा। यदि एक बार मैं आपको बताऊं शुरू से लेकर के अंत तक 1 मिनट के अंदर में, तो सबसे पहले सुन लीजिए आप। आधार कार्ड, कोई एक आपके पास में प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपका फोटो हो, साफ साफ नाम हो, पिता का नाम हो, एक आईडी प्रूफ होना ही चाहिए जो आप परीक्षा के समय ले गए थे, और एडमिट कार्ड। सबसे पहले ये हो गया 10वीं का मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट, वही 12वीं का मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट, वही बीए का या बीकॉम का या बीएससी का, जो भी साथी जो किए हैं। कई साथी का एक ही मार्कशीट में तीनों ईयर का है, कई साथी का 3 है, तो तीनों ले जाना होगा, एक से काम नहीं चलेगा। यदि किसी साथी का एक ही में सब कुछ है तो एक ही ले जाइएगा। उसके बाद बीएड की बात करता हूं मैं, क्योंकि अभी बीएड के आधार पर ही बहाली होने जा रही है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। तो बीएड का सर्टिफिकेट और उसका जो प्रमाण पत्र मार्कशीट है वो भी लेके जाना होगा आपको। और बाद में जो हमारे साथी किए हैं 2015 के बाद, तो 2 साल का बीएड हो गया है, तो दोनों साल का जो है मार्कशीट आपको वहाँ पर लेके जाना है। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमए किया है, एमएससी किया है, तो उसका भी आपको दोनों चीज़ चाहिए वहाँ पर, मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट। तो ये सब जानकारी कोई बड़ी जानकारी नहीं है भाई, आप सभी समझदार हैं। आप देखिए फॉर्म भरते समय इस प्रकार से लास्ट में आपने टिक लगा के आगे बढ़ाया था अपने आप को। मैं एतद द्वारा घोषणा करता या करती हूं कि उपरोक्त आवेदन पत्र में दी गई सभी सूचनाएं सत्य और सही है। मैंने कोई जानकारी नहीं छुपाई है। मैं सहमत हूं कि अगर ऊपर दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार होऊंगा और होंगी, एवं मेरी उम्मीदवारी रद्द किए जाने तथा आयोग द्वारा मेरे खिलाफ कानूनी दंडात्मक कार्रवाई किए जाने पर मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। मैं आयोग के सभी नियमों का पालन करने को तैयार हूं। आपने लास्ट में ये टिक लगा के फॉर्म अंतिम किया था, तो इसी प्रकार अब आप पकड़े जाएंगे तो आपके ऊपर में कार्रवाई होगी। तो
तो अब आप समझ गए होंगे। कई साथी हमारे कहते क्या 10 कॉपी फोटो कॉपी करवा लूं, 10-10 कॉपी करवा लूं। अरे भाई 10-10 काहे करवाइएगा, आपकी मर्जी है। वहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि 10-10 कॉपी प्रिंट करवा लीजिए। यदि वो लेके जाना होगा तभी लेटर फिर आएगा, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी प्रमाण पत्र एसटीईटी यदि आपने पास किया है, स्वाभाविक है उसी के आधार पे आपने 9वीं और 10वीं में फॉर्म अप्लाई किया है। कई साथी का कहना है कि फर्जी एसटीईटी का प्रमाण पत्र जो है बिहार के बाहर वाले बना लेंगे, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि बिहार के बाहर वाले आ जाइए चेक करवाने के लिए। अरे भैया जब परीक्षा ने दिया है तो काहे बनवा लेगा और क्यों आएगा भाई। 2019 में उनको आवेदन करने का मौका नहीं दिया गया था बाहर के लोगों को, तो उसमें यदि लिख भी दिया गया है कि प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए बाहर के लोग डायरेक्ट मुख्यालय आएंगे, पटना ही आएंगे, तो आपको इसके लिए टेंशन क्यों हो रही है। कई साथी मतलब पता नहीं अनाप शनाप फैला देते हैं, गलत न्यूज फैला देते हैं कि ये हो गया वो हो गया। अरे भाई देखिए, अतुल प्रसाद जी इतिहास रचने जा रहे हैं और उनको बिहार के गरीब परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे सभी का कल्याण हो रहा है, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी हो चाहे बिहार के गरीब बच्चे हो। क्योंकि आप जानते हैं कि सरकारी विद्यालय में चाहिए शिक्षक और शिक्षक है नहीं, तो जल्दी जल्दी बहाली होगा तब ना विद्यालय में शिक्षक जाएगा तो गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, और इधर गरीब बच्चे जो इतने दिनों से इस नौकरी का इंतजार कर रहे हैं उनको भी नौकरी मिलेगी। तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद के पात्र है और उनको बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से और गरीब बच्चों की तरफ से, गरीब अभिभावकों की तरफ से मैं धन्यवाद करूंगा। बस अब हो गया। लास्ट में एक बार फिर से बोल देता हूं, आप फिर दोबारा जो है आप कहीं से भी दुविधा में नहीं रहिएगा। 10वीं का 2 होगा, 12वीं का 2 होगा, बीए का 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और एक उसका सर्टिफिकेट होगा। कहीं पर 4 भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि बीए बीकॉम बीएससी में तीनों ईयर का अलग अलग मार्कशीट दिया है, तो अलग अलग सब लेके जाना होगा। इन्हें की एक फाइनल लेके हम जा रहे हैं। उसी प्रकार बीएड का हो गया, दोनों ईयर का हो गया, या फर्स्ट ईयर मतलब 1 साल वाला था तो 1 साल का, पोस्ट ग्रेजुएशन का लेके जाना है आपको। कई साथी हमारे पूछने की प्रोविजनल से काम चल जाएगा। देखिए, यदि आपने फिलहाल यानी कि कोई ज़्यादा दिन नहीं हुआ है आपको एमए किए हुए और आपके पास में अभी तक सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो स्वाभाविक है भाई आपका तो काम चल जाएगा। लेकिन जिन्होंने 2019 से पहले एमए किया और अभी तक नहीं मतलब निकाले हैं अपना मार्कशीट या सर्टिफिकेट, तो इसमें किसकी गलती है भैया। आयोग ने तो गलती नहीं किया है, ना सरकार ने किया है कि आपको फॉर्म भरवा के और पास कर दिया है कि चलो भाई तुमको नौकरी देने जा रहा हूं। नौकरी तो आपको चाहिए भाई, तो प्रमाण पत्र किसके लिए लिए थे, काहे एमए किए थे, यूनिवर्सिटी में रखने के लिए किए थे क्या। अरे उसको निकालिए भैया, नौकरी के लिए किए थे कि नौकरी करूंगा एमए के आधार पर 11th-12th में, तो वहां पर दिखाइएगा ना जी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो साथी हमारे समझदार हैं वो भी मतलब ऐसे पूछते हैं, अनजान हो जाते हैं कि हमको भी कभी कभी जो है बहुत मतलब सोचना पड़ता है। अरे जो भी प्रमाण पत्र आपके पास में है, जिसके लिए आपने इतना मेहनत किया, सभी प्रमाण पत्र आपके पास में होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में रख के क्या होगा, यूनिवर्सिटी वाला नहीं दे रहा है तो उसके ऊपर चढ़ के लीजिए ना। इसीलिए लेटर पहले निकाल दिया गया है। सभी साक्ष्य पहले से जो है अपना इकट्ठा कर लीजिए। वीडियो वैसे बहुत लंबी हो गई, मैंने चाहता था कि इतनी वीडियो बड़ी दूं आपको, लेकिन कभी कभी चर्चा करना भी जरूरी है। तो साथियों, कुछ भी ऐसा नहीं रहा, सब कुछ मैंने बता दिया। एसटीईटी किस आधार पे दिए हैं, कई साथी आप पूछेंगे कि क्या एसटीईटी का भी मार्कशीट लगेगा वहां पर, तो लगेगा ना भाई, एसटीईटी का मार्कशीट तो लगबे करेगा। उसी आधार पर ना आप फॉर्म अप्लाई किए थे बीपीएससी में कि मैं शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण हूं, तो वो तो लगबे ना करेगा जी।
हाँ, फोटो कॉपी की यदि बात करूं तो वो आपकी मर्जी है, 5 कॉपी कराइए, 10 कॉपी कराइए, 2 कॉपी कराइए, अरे करवा के रख लीजिएगा 2-4 सेट। तो कौन जा रहा है भैया? परीक्षा देने के लिए गए थे ना, सुपौल से भागलपुर और मधुबनी से पटना, तो कितना पैसा खर्चा हुआ होगा? ये सब बात पूछने वाली बात नहीं है भाई, ये आप खुद ही जानते हैं, खुद ही समझदार हैं। अब भी यदि कोई कंफ्यूजन रह गया हो, अब भी कोई दुविधा हो आपके मन में, तो कमेंट कीजिएगा, जरूर आपको जानकारी दूंगा। और बस एक आपसे निवेदन है, यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथियों, तो कर लीजिएगा। लगातार प्रयासरत हूं और रहूंगा, विश्वास दिलाता हूं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।